मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रणब मुखर्जी, शशि थरूर, आशीष केतान, इम्तियाज़ जलील और अब शारिक नक्शबंदी, ये वो नाम हैं जो पत्रकारिता से सियासत में आए हैं और उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM से औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब को चुना गया है। वो इस वक्त न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हम उनसे चंद सवालात करेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव को मेरी भी शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात कि ये चैनल ने पिछले दिनों जैसी मकबूलियत हासिल की है ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया। सब देखिए, आपने तकरीबन 15 साल से ज़्यादा आपका जर्नलिज्म का तजुर्बा रहा है, तो ऐसी क्या बात है जिसने आपको सियासत में आने मजबूर कर दिया है, या फिर आपको इस तरह से जैसे बोलते हैं ना कि एक ल्योर किया, यानी आपको अट्रैक्ट किया? देखिए, सहाफ़त में मसाइल को क़रीब से देखना, अवाम के प्रॉब्लम्स को देखना और उसको हुकूमत तक पहुंचाना, तो ये सहाफ़त के ज़रिए काम हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना क़रीब से एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट किसी भी अवामी मसले को देख सकता है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नेता भी देखता होगा। और वो तमाम मसाइल देखने के बाद उस ज़ोर व शोर से अगर उसको हुकूमत तक पहुँचाना है और उन्हें हल करवा के लेना है, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति एक अच्छा सोर्स है उसके लिए कि आप सिस्टम का हिस्सा बनकर, सिस्टम में तब्दीली लाकर अवाम को फैज़ पहुँचाने का काम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही क्यों? इसके अलावा दूसरी पार्टीज़ भी थी जो सेक्युलर कहती हैं। अगर मैं बात सिर्फ शहर की सतह की करूँ कि भाई मजलिस ही क्यों, तो मैंने अपने बचपन से लेके उम्र के 40 साल तक देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पार्टी में जो है तो गंवा दी, लेकिन उन्हें सिवाय मेंबर या उपाध्यक्ष के अलावा कोई और पोस्ट नहीं मिली। मतलब ऐसी पोस्ट नहीं मिली जो आगे चल के सही तौर से नुमाइंदगी कर सके, मजलिस की भी नुमाइंदगी, पार्टी की भी नुमाइंदगी कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी कर सके। तो मजलिस ही एक बेहतर प्लेटफॉर्म नज़र आया जहाँ पर खुलकर हम अवामी मसाइल की यकसुई के लिए न सिर्फ इंतज़ामिया से बात कर सकते बल्कि ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर जो है तो खुल के हर मसले पर बात करने की आज़ादी होती है। चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 10-15 सालों से जो है तो अलग अलग पार्टियों को भी कवर करते आया, तो मैंने मजलिस में जो एक खुला माहौल देखा, एक आज़ादाना माहौल दिखा कि कैसे मसाइल को प्लेटफॉर्म पर रखे, मजलिस के अपने इंटरनल प्लेटफॉर्म पर रखे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे। तो जो आज़ादी काम करने की मजलिस में है, मैं नहीं समझता कि कहीं और मिलती, इसीलिए मैंने मजलिस का इंतखाब किया। औरंगाबाद में इससे पहले तकरीबन 20 से ज़्यादा यानी 25 के लगभग मजलिस के कॉरपोरेटर थे, एक खासदार भी है, आमदार भी मिल चुके हैं। अब आप चूँकि सिटी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इलेक्शंस भी करीब है, उस ताल्लुक़ से आपकी क्या तरजीहात रहेगी, प्रेफरेंसेस क्या रहेगी वोट या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में? असल में मुझे तो अभी शहर की ज़िम्मेदारी संभालते हुए सिर्फ एक दिन गुजरा है और इसका पूरा जो फ़ैसला होगा इंतखाबात के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को लेकर, ये फ़ैसला हैदराबाद में होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पूरी टीम इसको बारीकी से इसका जायज़ा लेंगी और फ़ैसला वहाँ से होगा। राय हम ज़रूर देंगे अपनी कैंडिडेट से मुतालिक, लेकिन फ़ैसला आला कमान की तरफ से ही होगा इंशाल्लाह। शहर में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि आपके कॉरपोरेटर्स उसको हल करें? शहर के तकरीबन हर वार्ड में तरक्याती डेवलपमेंट के काम हुए हैं। पिछले सालों के मुकाबले में अगर हम देखें कि 2015 से पहले का अगर हम जायज़ा लें, मिसाल के तौर पे अगर आप आरिफ कॉलोनी को ले लें तो वहाँ पिछले 15 सालों से जो है तो सड़कें नहीं बनी थी। आप बुडी लाइन की छोटी छोटी गलियाँ ले लें या रोशन गेट की ले लें, तो ये गलियों में कोई तामीरी और तरक्याती काम नहीं होते। ना सिर्फ ये एरिया बल्कि शहर के हर वो वार्ड जहाँ से मजलिस का नुमाइंदा चुनकर आया था, उस वार्ड में गलियां बनी है, सीमेंट कंक्रीट के रोड बने हैं। नल का मसला, भले ही पानी 8 दिन में एक वक्फे से आ रहा है, लेकिन नल की फैसिलिटी वहाँ पर मिल रही है। ड्रेनेज सिस्टम दोबारा तकरीबन शहर के हर वार्ड में नया बिछाया गया है। तो ये काम है, डेवलपमेंट काम है मजलिस के नगर सेवकों का। अब एक सवाल एक पत्रकार होने के नाते आपसे जो चाहता हूँ वो ये कि जैसे एशिया एक्सप्रेस है, पूरे एक लीडिंग न्यूज़पेपर है। अब जब से MIM पार्टी का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है, सिटी प्रेसिडेंट, तो उस वक्त अब कई जगह पर यानी आप पर इल्ज़ामात लगेंगे कि ये अखबार अब MIM की तरफ झुक जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई रहेगी या आप उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे? नहीं, अखबार की जगह है और अखबार अपना काम करेगा इंशाल्लाह। अगर अखबार किसी पार्टी से मंसूब हो जाए तो फिर उसको सिर्फ वो कार्यकर्ता पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि अखबार समाज के उस तबके की नुमाइंदगी करे जो मज़लूम है, जो साइडलाइन कर दी गई हो,
और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह एशिया एक्सप्रेस करता आया था। ये जो इल्ज़ाम लगेंगे तो इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन हमारी सहाफ़त जो पिछले 10 सालों से हमने साबित की है शहर में कि हमने बिल्कुल यकतरफ़ा जर्नलिज़म नहीं किया। हमने जब मौका आया, जब औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर थे महाजन, उनको जब भिजाने का वक्त आया था तो उस वक्त मजलिस ने शिवसेना का साथ दी थी। वो चूँकि अवाम के नज़दीक एक अच्छा अमल नहीं था, लेकिन हमने अवाम की तर्जुमानी की, अवाम के एहसासात को मजलिस तक पहुँचाने का काम किया। तो ऐसे जहाँ कहीं भी, जैसे मुतवाज़ी पाइपलाइन के जब फाइनल मीटिंग थी, जनरल बॉडी मीटिंग, उस वक्त मजलिस के नुमाइंदे जो है तो हैदराबाद में मीटिंग कर रहे थे। तो ये अवाम में एहसास था कि भाई नहीं जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। तो जो अवामी एहसासात थे वो हमने मजलिस तक पहुँचाने की कोशिश की, और ना सिर्फ मजलिस तक बल्कि अगर कांग्रेस से मुताल्लिक़ कोई ख़बर हो, कोई एहसास हो अवाम में, तो हम उन पार्टियों तक भी वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और ये आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी कलम को जब भी मैं कुछ लिखूँ तो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर लिखूँ, किसी प्रेशर में ना लिखूँ। मैं तो एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं अपने क़ारीन को, अपने रीडर्स को और शहरियान को ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह एशिया एक्सप्रेस पर आप मुसलमानों की तरजीहात को देखेंगे, आप एशिया एक्सप्रेस पर आपके अपने मसाइल को देखेंगे, आप एशिया एक्सप्रेस पर पर्टिकुलर किसी से जो है तो इन्फ्लुएंस होने के बाद जो है तो पर्टिकुलर आप उसी चीज़ को नहीं देखेंगे, बल्कि जो भी समाज की ज़रूरत होगी, माशरे की ज़रूरत होगी, मसाइल होंगे, हम उसको न सिर्फ मजलिस बल्कि अरबाब इक़्तिदार तक भी पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। जी, औरंगाबाद में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिस तरह से दलित और मुस्लिम समाज जब एमपी इलेक्शंस में साथ आए थे तो कितना फ़ायदा हुआ, और जब जनरल इलेक्शंस हुए विधानसभा के तो उस वक्त दोनों अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग लड़ा है। अब कितने चांसेस है या आपको लगता है कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका फ़ैसला आला कमान लेंगी कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद हो या ना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले दिनों जो तलक़ियाँ आई थी कुछ लोगों के दरमियान, तो मेरी अपनी प्रायोरिटी ये होगी बहैसियत मजलिस के सिटी प्रेसिडेंट के कि सबसे पहले तो मैं शहर में संगठन को मजबूत करूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब ने मुझ पर जो एतमाद किया है, मैं उस एतमाद का पास व लिहाज रखूँ। मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँ कि गली गली में जो है तो संगठन को मजबूत करूँ, लोगों को संगठन से जोड़ूँ, और जब संगठन केडर बेस बनेगा इंशाल्लाह तो हमारी आने वाली नस्लें भी जो है तो मजलिस के साथ जुड़ी रहेगी, और मजलिस भी उनकी मसाइल की यकसुई का काम करती रहेगी इंशाल्लाह। तो ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिटी प्रेसिडेंट औरंगाबाद से सैयद शारिक नक्शबंदी साहब, जिन्होंने पत्रकारिता के तकरीबन अपने 2 दहाई के सफ़र में समाजी मसाइल को काफ़ी क़रीब से देखा। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव एक मरतबा फिर इनको मुबारकबाद देता है, और इसी तरह उम्मीद करता है कि औरंगाबाद शहर के तरक्की में वो अपना ग्रां रोल है वो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। और इसी तरह न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव पर हम उन्हें फिर से मदऊ करेंगे किसी और मंसूबे के साथ, किसी और प्रोग्राम के तहत।